खुदा बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत इब्रानियों के नाम ख़त उसका 11वां बाब पहली से दूसरी और फिर 8वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों की माहियत और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी के सबब से मुकद्दमीन के हक में गवाही दी गई। ईमान ही से इब्राहिम जब बुलाया गया, इताअत करके उस जगह चला गया जो मिरास में पाने को था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, ताहम रवाना हो गया। ईमान ही से मुल्के माऊद में इस तरह जा बसा गोया अजनबी है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसी वादे के हम मिरास थे खैमों में रहता था, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका साने और मेमार खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी नाउमीदी की उम्र में हामिला होने की कुव्वत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक ऐसे से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों की मानिद कसीर और समुंदर के किनारे की रेत की मानिद बेशुमार औलाद पैदा हुई। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादों को हासिल ना किया, मगर दूर से उन्हें देखा और खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर अजनबी और परदेसी हैं। ऐसी बातें कहने वाले जाहिर करते हैं कि हम एक वतन की तलाश में हैं, और अगर वो उसे याद करते जिससे वो निकल आए थे तो उन्हें वापस जाने का भी मौका था, मगर वो फिल हकीकत उससे अफजल यानी आसमानी वतन के मुश्ताक थे। इसीलिए खुदा उनसे उनका खुदा कहलाने से नहीं शर्माता, चुनांचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया है। ईमान ही से इब्राहिम ने जब वो आजमाया गया तो इसहाक को नजर गुजराना, और जिसने वादों को पाया था वो उस इकलौते को नजर करने लगा, जिसके हक में ये कहा था कि तेरी नस्ल इसहाक से कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिंदा करने पर भी कादिर है। चुनांचे उन्हीं में से उसने उसे तमसील के तौर पर फिर पाया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका पहला बाब 69वीं से 75वीं आयत तक। और उसने अपने बंदे दाऊद के घराने में हमारे लिए करने नजात नसब किया, जैसा उसने अपने उन अंबिया पाक के मुंह से कहा था जो कदीम से होते आए हैं, कि उसने हमें हमारे दुश्मनों से और हमारे सब कीनावरों के हाथ से निजात दी, और कि उसने हमारे बाप दादा पर रहम करके अपने पाक अहद को याद फरमाया, यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप इब्राहिम से खाई थी, कि वो हमें ये इनायत फरमाएगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से रिहाई पाकर हम बेखौफ उसकी खिदमत करें, उसके हजूर अपने कुल अयाम पाकीज़गी और सदाकत के साथ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मरकस उसका चौथा बाब 35वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक। और उसी दिन जब शाम हुई, उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो हुजूम को रुखसत करके उसे जिस तरह के वो कश्ती पर था ले चले, और उसके साथ और भी कश्तियां थीं, और बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक लगी कि कश्ती पानी से भर चली थी, और वो पिछली तरफ गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक होने को हैं? और उसने उठकर हवा को झिड़का और झील से कहा, खामोश, साकत हो। तो हवा बंद हो गई
اور بڑا امن ہو گیا، اور اس نے ان سے کہا، کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور جھیل بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں؟ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔